ईरान पर जब अचानक ही अमेरिका और इजराइल ने हमला किया तो मानो ईरान में हलचल सी मच गई। ईरान की राजधानी तेहरान में अमेरिका और इजराइल ने एक साथ मिलकर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इसी दौरान तेहरान में एक हमला ऐसी जगह पर हुआ है जिससे पूरी दुनिया में मानो हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल ये हमला ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के कार्यालय के ठीक पास हुआ है। कई रिपोर्ट्स में ये दावा भी किया जा रहा है कि ईरानी सुप्रीम लीडर अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर थे। इसी वजह से अयातुल्लाह अली खामनेई के कार्यालय को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि जब यह हमला हुआ तो उस वक्त ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई कार्यालय में मौजूद नहीं थे। इजराइल ने हमले के शुरुआती दौर में ही ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की कोशिश की। इसके साथ साथ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि दोनों नेता को इस हमले के दौरान कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन इन हमलों में IRGC के कई सीनियर कमांडरों सहित कई लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। दरअसल शुरुआती हमले के दौरान ईरान के डिफेंस काउंसिल से जुड़े कई लोग भी इजराइल के निशाने पर थे। वहीं इन हमलों के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को किसी सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि पिछले कई दिनों से खामनेई सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें कई दिनों पहले ही किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। वहीं अब ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल के साथ साथ मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के कई सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी गई हैं। ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के 7 सैन्य बेस को निशाना बनाया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का इराक, कुवैत, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, यमन, सऊदी अरब और कतर में सैन्य बेस मौजूद है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से इन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। वहीं ईरान के मसले पर रक्षा मामलों के जानकार रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने भी कई बातें कही हैं। सुनिए। देखिए, ये जो आज लड़ाई छिड़ी है ईरान और इजराइल US कंबाइन के बीच में, इसका अंदेशा तो बहुत दिनों से था। तकरीबन 2 महीने से ये डिप्लॉयमेंट चल रहा है। 19 वॉरशिप अमेरिकन नेवी और मरीन्स के वहाँ पर लगे हुए हैं। दुनिया भर की मिसाइलरी, हथियार, एमुनिशन है, मगर कोई ऐसा मिलिट्री मोबिलाइजेशन बूट्स ऑन ग्राउंड वाला अभी नहीं ऑर्डर किया गया है, ना इजराइल ने किया है। जो आज दोपहर की खबरें आ रही हैं अभी तक, वो सब मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं। और मैं अनुमान लगाता हूं कि अगर मुद्दा यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल का है रेजिम चेंज, यानी कि वहाँ की सरकार को हटाना, तो इस तरह से सिर्फ मिसाइल मारकर, रॉकेटरी मारकर इसको हटाना मुश्किल हो जाएगा। मैं समझ रहा हूं कि जो सदर ट्रंप इस वक्त कोशिश कर रहे हैं वो है एक सिग्नलिंग करना और उनको बताना ईरान को कि अगर वो डिप्लोमेटिक तरीके से नहीं माने और अपनी उन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ और मिसाइल्स को कम नहीं किया, अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को रोका नहीं, और अत्याचार जो हो रहा है उनका अपनी जनता पर, उनकी पब्लिक पर, वो नहीं रुका, तो इसके अलावा और कुछ भी बहुत हो सकता है। ये एक सिग्नल देने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिग्नल पहले भी दिए हैं, 3-4 दफ़े इनके बीच में इस तरह की लड़ाई छिड़ी है। मैं समझता हूँ कि ईरान काफ़ी अच्छी तरह से समझता है कि अमेरिका और इजराइल पूरी तरीके से अपने मिलिट्री रिसोर्सेज को कमिट नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो इस तरह की सपोर्ट इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको देगी नहीं, और उनको इंटरनल सपोर्ट शायद अमेरिका में भी नहीं मिलेगी इसकी। तो इसका भी एडवांटेज जो है, कुछ फ़ायदा जो है, ईरान उठाता है और उठा रहा है। ईरान के पास मिसाइल बेशुमार हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, ये असेसमेंट है कि उसके पास न्यूक्लियर काबिलियत बन रही है। अभी तक कहाँ तक बनी है कोई असेस नहीं कर सकता है, मगर इस तरह की आर पार की लड़ाई जैसे शुरू हुई है,
इसमें अमेरिका बहुत डिस्ट्रक्शन कर सकता है ईरान पर, मगर ईरान जवाबी हमलों में अगर किसी एक बड़े शिप को या किसी और मैरीटाइम प्लेटफॉर्म के ऊपर हमला करके उसको तबाह कर दे तो उससे भी बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रॉब्लम जो है मामला वो छिड़ जाएगा। तो ज़रा नाजुक मामला है इस वक्त जो चल रहा है। देखेंगे कि मैं समझता हूँ कि ये लड़ाई 1-2 दिन चलेगी, उससे ज़्यादा नहीं चलेगी, क्योंकि रेजीम चेंज जो चाह रहा है अमेरिका वो इस तरीके से नहीं हो सकता है और वो भी समझता है ये। वो सिर्फ सिग्नलिंग कर रहा है और एक अपनी इंतहा बना रहा है कि वहां तक वो जाएगा, उसके आगे शायद नहीं जाएगा। ईरान भी उनके साथ इसी असेसमेंट में लगा हुआ है। तो इस तरह की लड़ाई में दोनों तरफ जो है वो एक दूसरे के को कैलिब्रेट करके देख रहे हैं कि कितनी इंतहाई, कितने आगे तक बढ़ेंगे। और ये मामला कभी कभी बड़ा खतरनाक भी होता है, क्योंकि एक दूसरे की इंतहाई आदमी को मालूम नहीं होती है, लीडर्स को मालूम नहीं होती है, और शायद वो अगर किसी लाइन को क्रॉस कर दें तो उससे ज़्यादा काफ़ी तबाही हो सकती है। लेकिन आपने हालांकि बात दी थी परमाणु हथियार से संबंधित, तो उसमें नेतन्याहू का भी बयान आया है और उन्होंने जो कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, न्यूज़ एजेंसी के हवाले से। जी हाँ, ये तो पुराना स्टांस है, ना ही सिर्फ इजराइल का, अमेरिका का, यूरोप का, ज़्यादातर लोगों का स्टांस ये है कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के मुताबिक ईरान को न्यूक्लियर हथियारों की काबिलियत नहीं मिलनी चाहिए। अपना न्यूक्लियर पावर के लिए और न्यूक्लियर साइंस के तौर पर इस्तेमाल करें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को, तो उसमें कोई किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। तो अमेरिका तो क्लेम करता है कि उसने ज़्यादातर न्यूक्लियर काबिलियत जो है ईरान की वो तबाह कर दी है, डिस्ट्रॉय कर दी है, मगर अभी भी असेसमेंट के मुताबिक वो अभी भी जारी है इस प्रोग्राम के अंदर। तो ये कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं कि इस तरह से, क्योंकि अगर एक दिन आ गया जहां पर ईरान डिक्लेयर कर दे कि वो न्यूक्लियर पावर है, तो पूरे मिडिल ईस्ट का जो बैलेंस ऑफ पावर है वो पलट जाएगा बिल्कुल ही। और फिर सऊदी अरेबिया भी चाहेगा कि वो न्यूक्लियर बने, और भी छोटे देश हैं ऐसे जो अपने आप को थोड़े ख़तरे में समझेंगे, वो भी बनना चाहेंगे इस तरह से। तो इस तरह से अगर वो न्यूक्लियराइजेशन पूरे इलाके में हो गया तो ये सभी के लिए बहुत खतरनाक होगा। दरअसल ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के पीछे कोई एक वजह नहीं बल्कि कई वजहें हैं। अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर यह आरोप लगाते हैं कि ईरान चोरी छिपे परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से इजराइल ईरान को अपने लिए एक बड़े खतरे के तौर पर देखता है। हालांकि ईरान ने परमाणु बम बनाने के दावे से हमेशा ही इनकार किया है। वहीं ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ा जखीरा है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर दावा किया जाता है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें अमेरिका तक मार करने में सक्षम हैं। ऐसी भी खबरें हैं कि ईरान तेजी से बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा बढ़ा रहा है, जिससे इजराइल ही नहीं अमेरिका भी भयभीत रहता है। गौरतलब है कि ईरान में तेल के बड़े भंडार मौजूद हैं। तेल का खेल भी ईरान और अमेरिका के बीच तनाव की एक बड़ी वजह माना जाता है।